नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों का सवाल होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम आस्था या श्रद्धा रख रहे हैं या अंधश्रद्धा। वैसे दुनिया के सभी धर्मों में यही कहा गया है, ईश्वर अल्लाह गॉड में विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, जिसे मैं गलत भी नहीं मानता। ये आपकी श्रद्धा हो सकती है, आस्था हो सकती है। दुनिया के सभी धर्मों में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक बार उन्होंने जो कहा वह पत्थर की लकीर है, ऐसा मानना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, जो व्यक्ति या धर्मगुरु कह रहा है उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए, चाहे वह उम्र से छोटा भी क्यों न हो। उसकी बात सच ही होगी, ये मानना चाहिए। मन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति या धर्मगुरु कह रहा है उसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। केवल उन्होंने कहा बस यही अंतिम सत्य है, मानना चाहिए। मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो शास्त्र में ग्रंथ में है, धर्मगुरु कह रहा है, माता पिता बता रहे हैं और हमें परंपरा से प्राप्त है, उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। यह अंधश्रद्धा है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कोई आपसे कहे कि मैंने आज ही नया मोबाइल खरीदा है। 99% लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। यह श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। जो उन्होंने कहा हमने मान लिया, क्योंकि मोबाइल तो हर कोई खरीद सकता है। मुश्किल से 1% लोग होंगे जो कहेंगे आपने जो मोबाइल खरीदा है उसका बिल दिखाइए आप, जिससे हम यह जान सके कि वाकई में आपने नया मोबाइल खरीदा है। जिसे पता चल सकता है व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन ज़्यादातर लोग बिना जांच पड़ताल के ही मान लेते हैं, जो कि अंधश्रद्धा होती है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए इस वीडियो में। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। क्या बोला तूने? अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, बाबा माफ कीजिए, बाबा नहीं ढाबा, ये खुद के ही शब्द हैं इनके। इन्होंने रावण से बात की और इन्होंने तो पहले ही बोल दिया भाई कि रावण का नंबर मत मांग लेना, मतलब कि उन्होंने जो कहा यह सच है, इसमें आपको विश्वास करना होगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यह बात झूठ भी हो सकती है। इसे ही हम अंधश्रद्धा कहेंगे। बिना जांच पड़ताल के किसी बाबा पर विश्वास करना यह अंधश्रद्धा के अलावा कुछ नहीं है। श्रद्धा कब अंधश्रद्धा में बदल जाती है, अंधविश्वास में बदल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। श्रद्धा ही अंधविश्वास की जननी है। हम श्रद्धा और अंधविश्वास में ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं। आप श्रद्धा को अच्छा मान सकते हैं, अंधविश्वास को बुरा मान सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमें हर किसी को शक की नज़रों से देखना चाहिए। तो मेरा जवाब है नहीं। हमें बहुत सी चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है, जैसे घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों पर विश्वास करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको और उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे आपके घर में किसी सदस्य के यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। गहने चोरी हो सकते हैं, मोबाइल चोरी हो सकता है, रुपये चोरी हो सकते हैं, गाड़ी चोरी हो सकती है। आप अपने घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार से पूछते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ें चोरी हुई हैं। वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता। लेकिन कुछ समय बाद आपको वे चीज़ें दोस्त, रिश्तेदार या घर परिवार में दिखती हैं। आपको पता है ये 100% मेरी है। तो क्या आप उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे? नहीं। तभी हमारे दिमाग में आएगा कि दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार में से भी कोई चोर हो सकता है। जो आपका विश्वास था वो बदल जाता है। जीवन में विश्वास करके जीना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कान, आंखें, दिमाग बंद करके बैठ जाएं। जब भी किसी पर शक हो या उसके खिलाफ सबूत हाथ लगे तो हमें उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसीलिए हमारा विश्वास कब अंधविश्वास में बदल जाता है हमें पता नहीं चलता है। लेकिन यह भी 100% सच है, किसी पर श्रद्धा रखने से ही अंधविश्वास फैलता है।